आपने कभी कर्ण पिशाचिनी का नाम सुना है? ये एक प्रकार की सिद्धि होती है जिसे आप लोग भी सिद्ध कर सकते हो। अगर आपने इसको सिद्ध कर लिया तो आपके पास इतनी पावर आ जाएगी कि आप जो चाहो वो कर सकते हो। आपको भूत भविष्य वर्तमान सबका ज्ञान पहले से ही हो जाएगा। ये आके आपके कानों में पहले से ही बता देगी कि सामने वाला क्या सोच रहा है, सामने वाले के पास कितनी धन है, कितनी दौलत है, कितनी संपत्ति है, वह आपके बारे में क्या सोचता है, किस प्रकार से वह आपके साथ रहना चाहता है। ये सब कुछ आपके कानों में समय से पहले ही बता देगी। अगर सामने से आप किसी व्यक्ति को मिल रहे हैं और आपको जानना है कि ये क्या है, क्या करता है, आप उससे पहली बार मिल रहे हैं और वो ना आपको जानता है ना आप उसको जानते हैं। अगर आपने सिद्ध किया है तो बस आपको एक बार मन में ध्यान करना है और वो आपको एक पॉइंट, उसके कई जन्मों का पॉइंट आपको बता देगी कि ये पहले क्या था, अभी क्या है, पहले क्या थे, इसके घर वाले क्या करते हैं। मतलब पूरा जितना भी आप उसका बायोडाटा चाहते हैं, सारी एक 1 to 1 पॉइंट टू पॉइंट सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। आप इसको सिद्ध करके जितना चाहे उतना धन दौलत पा सकते हैं। इसको कोई भी सिद्ध कर सकता है। अगर आप चाहे तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क इतना है कि आप सिद्धि के टाइम कोई भी गलती ना करें। और सिद्ध होने के बाद उसकी कुछ डिमांड होती है, बस उसको आपको टाइम टू टाइम पूरा करना रहे। अगर आपने उसकी डिमांड नहीं टाइम टू टाइम पूरी की तो वो आपके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है और आपकी जान भी जा सकती है। जितने इसके फायदे हैं उतना इसका नुकसान भी है। अगर आप किसी शक्ति को सिद्ध करते हो तो उसके बहुत फायदे होते हैं, पर आप अगर किसी तांत्रिक शक्ति को सिद्ध करते हो तो उसके कुछ फायदे होते हैं और कुछ नुकसान होते हैं। तो ऐसे ही एक कहानी मैंने राजस्थान की सुनी थी, क्योंकि मैं 2 साल पहले राजस्थान रहता था, तो वहाँ ही मैंने यह कहानी सुनी थी। तो वह कहानी मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। राजस्थान में एक जिला है अलवर, जहाँ एक कॉलेज में 3 दोस्त पढ़ते थे जिनका नाम था सूरज, अनुज और सरवन। ये तीनों बहुत ही गहरे मित्र थे, लेकिन इसमें से सूरज और सरवन दोनों के पास अच्छी खासी पैसे थे, अच्छी खासी धन दौलत थे और इनके पास गाड़ियाँ भी थी। उसी में से जो अनुज था उसके पास कम पैसे थे, मतलब वो अपना कॉलेज के साथ साथ भी साइड में कुछ काम कर लेता था ताकि जो है उसका खर्चा वगैरह निकल जाए। घर से उसको इतना पैसा मिलता नहीं था। बाकी ये जो सरवन और सूरज थे ये दोनों अच्छे खासे घर के थे, तो इन लोगों के पास अच्छा खासा पैसा था तो ये लोग अच्छा खासा पैसा खर्च करते थे। लेकिन इसमें एक पॉइंट है, जो अनुज था वो इन दोनों से जलता था। दोस्त भले था लेकिन वो जलता था। जलता इसलिए था क्योंकि इसके पास पैसे नहीं थे। वो लोग जब खर्चा करते थे तो इसको भी साथ लेके जाते थे घुमाने फिराने के लिए। जहाँ भी जाते थे हमेशा साथ लेके जाते थे। अगर ये नहीं जाता था तो फिर भी ज़बरदस्ती लेके जाते थे। लेकिन अनुज के मन में हमेशा एक मलाल रहता था कि इन लोगों के पास इतना पैसा है, मेरे पास क्यों नहीं इतना पैसा है, ऐसी मेरे अंदर क्या कमी है जो मेरे पास इतना पैसा नहीं है। वह हमेशा शॉर्टकट खोजता था पैसे कमाने के। वो चाहे गलत रास्ता हो या सही रास्ता हो, हमेशा सोचता था कि जल्दी से जल्दी मैं पैसा कमाऊँ ताकि मैं भी इन लोगों की तरह खर्चा कर सकूँ। और वैसे ही एक दिन वो लोग उन्हीं पास के एक मेले में जाते हैं। ये जो सूरज है वो लेके जाता है उन लोगों को मेले में, क्योंकि उसे पता था कि भाई यहीं बगल में मेला लगा है तो चलो हम लोग तीनों देख के आते हैं। तो तीनों लोग जाते हैं। तो वहीं से थोड़ी देर के लिए अनुज गायब हो जाता है। उसे कुछ ऐसी चीज़ मिल जाती है, मतलब वो थोड़ा सा, जैसे मेले में कई प्रकार के दुकानें लगी रहती तो उसमें कुछ पुरानी किताबें बिक रही थी मेले में, तो वो वही चीज़ देखने के लिए रुक जाता है और ये दोनों आगे निकल जाते हैं। वहीं से अनुज को एक किताब मिलती है जिसमें लिखा था कि आप जितना सोच सकते हो उतना पैसा आप कमा सकते हो, बस इसमें लिखे गए हर तरीकों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद अनुज वहाँ से वह किताब ले लेता है। उस किताब को उन लोगों से छुपा कर आके रात भर पूरा पढ़ता है कि इसमें क्या क्या तरीके दिए गए हैं, कैसे कैसे क्या करना है। और वह किताब थी कर्ण पिशाचिनी सिद्धि की। जब वह पूरी किताब पढ़ लेता है उसके बाद कुछ दिनों की छुट्टी लेकर वह गायब हो जाता है। घर वालों से, दोस्तों से, कॉलेज से, सबसे नाता तोड़ के एक सुनसान जगह जाके, राजस्थान में बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, तो एक सुनसान जगह पे जाकर वो सब प्रक्रियाएं करने लगा। जो जो उस किताब में लिखी थी वो सब चीज़ें वो फॉलो करते गया और कोई भी गलती, एक भी सिंगल मिस्टेक नहीं की उसने। और ऐसे फॉलो करते करते उसे लगभग 15 दिन लगे। सारी प्रक्रियाएं उसने पार कर ली। उस बीच उसके साथ बहुत सारी घटनाएं घटी, लेकिन वह पैसे की धुत में इतना पागल था कि वह हर एक क्रिया करते चला गया और अंत में जाकर उसकी सिद्धि सफल हो गई। उसके बाद जिस दिन उसकी सिद्धि सफल हुई उस दिन एक लड़की बहुत सुंदर थी उसके पास आई और उससे कहा कि मांगो जो तुमको मांगना है, बस याद रखना जो तुमने मुझे वचन दिया है वो तुम कभी मत भूलना। अनुज ने कर्ण पिशाचिनी को प्रेमिका के रूप में सिद्ध किया था। इसको आप किसी भी रूप में सिद्ध कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस रूप में इसको सिद्ध करना चाहते हैं। ये सब होने के बाद जब उसको सारी शक्तियाँ मिल गई तब वह वापस लौट कर आया कॉलेज। जो भी होने वाला रहता था उसको वो चीज़ होने से पहले ही पता चल जाती थी और वह जाकर दिन भर जुए क्लब में जाकर जुए खेलता था और सामने वाले की क्या चाल है उसको तो पहले से पता चल जाती थी। और इसी तरह से उसने इतना पैसा जीत लिया। रोज़ जाता था, रोज़ यही काम वो करता था।
लगभग 1 महीने के अंदर एक आलीशान घर बना लिया, गाड़ी ले लिया, अच्छे खासे ब्रांडेड कपड़े, और कहीं भी जाके घूम रहा है, कहीं भी जाके खर्चा कर रहा है। जब इस तरह से वो खर्चा कर रहा था तो सूरज और श्रवण के मन में शंका पैदा हुई कि भाई इतना पैसा ये ला कहाँ से रहा है। पहले तो हमारे साथ घूमता रहता था, इसके पास 1 रुपया नहीं रहता था। पहले तो हमारे खर्चे पे यह जीता था। अब भाई इसकी खुद की गाड़ी है, खुद का घर खरीद लिया है और ब्रांडेड कपड़े पहन रहा है, सबको जो है पार्टी करा रहा है। सूरज और श्रवण ने इस बात पर एक दिन एक रात भर डिस्कशन किया कि ये ला कहाँ से रहा है, कैसे कर रहा है। और उसके बाद दोनों ने प्लान बनाया कि चलो भाई इसका पीछा करते हैं। अगले दिन सुबह से ही पूरा दिन भर वो लोग उसके ऊपर कड़ी नज़र रखे कि ये जाता कहाँ है, कहाँ से क्या लाता है, कैसे क्या करता है। हर एक पल पल का डाटा उनके पास था। मतलब पॉइंट टू पॉइंट वो लोग उसके मतलब एकदम साए की तरह उसके पीछे घूम रहे थे कि ये आ कहाँ से रहा है, जा कहाँ रहा है। उस बीच में जो है उनकी उतनी बात हो नहीं रही थी। ये जो अनुज है ये थोड़ा सा मतलब कट ऑफ हो गया था, अकेला थोड़ा सा रहने लगा था। इन लोगों के पास नहीं रह रहा था। जब उसके पास पैसा आ गया तो उसने एक अलग से अपना वहीं घर खरीद लिया था, एक वहीं रहता था, अकेले रहता था, अकेले अपना आता था, अकेले जाता था। लेकिन भाई साथ में ही घूमे टहले हैं तो इन लोगों को पता चला कि ऐसा ऐसा भाई अनुज अभी कर रहा है। तभी इन लोगों को शंका हुआ और ये लोग पूरा उसके पीछे साए की तरह पड़ गए। फिर दूसरे दिन इन लोगों ने रात को पीछा किया उसका कि रात को ये कहाँ जाता है, क्या करता है। अगले दिन रात को ये लोग ऐसे पीछा कर रहे थे तो अगल बगल पूरा रेगिस्तान था, बीच में सुनसान रास्ता था, वहीं पे वो जा रहा था। ये लोग भी उसके पीछे पीछे जा रहे थे। वहाँ से सामने से एक कोई आया और उसके साथ यह अंदर चला गया। बहुत थोड़ा दूर के बाद इसी रात में अंधेरा हो गया था तो इन लोगों को पूरा क्लियर विजुअल नहीं हुआ। ये लोग वहीं इंतजार किए बहुत देर तक, लेकिन फिर वापस हुआ नहीं आया। और उसके बाद थक कर ये लोग को नींद लगने लगी तो ये लोग वापस चले आए अपने घर। फिर अगले दिन सूरज और श्रवण ने एक पार्टी रखी कि चलो भाई पार्टी रखते हैं। इसके बाद इसे पूछेंगे कि ये सब चीज़ें कर कैसे रहा है, मतलब फुसला के बहला के पूछने की कोशिश की। तो उसको भी न्योता दिया, वो भी आया कि भाई आओ, जो है पार्टी है एक छोटी सी। और उसके बाद वहाँ पे रात भर खूब मस्ती की। तो रात को अनुज कहने लगा लगभग 10-11 बजे के आसपास, वो कहने लगा कि भाई मुझे जाना है, कहीं जाना है, मुझे इमरजेंसी है। तो वो लोग उसको जाने नहीं दे रहे थे, रोक रहे थे कि भाई कहाँ जाओगे, इतनी रात हो गई, आज यहीं रुक जाओ। वो कहा कि नहीं भाई मुझे जाना है, बहुत ज़रूरी है, अगर मैं नहीं गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सूरज और श्रवण ये लोग इसे जाने नहीं देते, लेकिन अनुज जाने की जिद करता है। तो वो लोग कहते हैं भाई ऐसा क्या काम आ गया, भाई इतने साल से तुम हमारे साथ रह रहे हो, हमें नहीं बताओगे कि तुम जाना कहाँ है। तो वैसे बात बात में वो बता देता है कि भाई मैंने कर्ण पिशाचनी सिद्ध किया है तो मुझे वहीं जाना पड़ेगा। अगर मैं नहीं गया रात को तो वह मेरी जान भी ले सकती है। अब ये दोनों एक दूसरे को देखते रह गए कि हैरान हो गए कि ये सब क्या बोल रहा है। ये लोगों ने तो सिर्फ कहानियों में सुना था और ये रियलिटी में बोल रहा है, और वो भी अपना ही दोस्त है। यह सब बोलकर अनुज वहाँ से निकल गया। अगले दिन सूरज और श्रवण फिर मिले। उसके बाद फिर बातचीत की। ये लोग रात भर, उसको नींद भी नहीं आई थी। उसके बाद जब उस रात भर तो इन लोगों को नींद भी नहीं आई थी। रात भर वो लोग उसी बारे में बात करते रहे कि ये कैसे किया होगा, क्या किया होगा। फिर ये लोग कहे कि लाओ हम ही लोग इसको मार के या कैसे भी करके इसकी जो सिद्धि है उसको हम लोग छीन लें। फिर श्रवण जो है थोड़ा जुगाड़ू टाइप का आदमी था,